हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सुने बहुत बेहतरीन हैं। मैं जान रहा हूं कि आजकल आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत सारे ऐप के थ्रू हो रही है। जूम ऐप बोल सकते हैं आप, गूगल मीट बोल सकते हो, न जाने कितने ऐप्स हैं। ठीक है, पर ऐप में उतना मज़ा नहीं आ रहा, हमने देखा, फेस किया है। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर ही शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होते हैं, कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पढ़ा था हम लोगों ने, मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा था। अगर आपको पॉलिनोमियल आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने में कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, पॉलिनोमियल के बारे में क्या पढ़ा था कि एक क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जनरल फॉर्म लिखा है। ठीक है, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं लिखा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, अगर हम इसको fx मान लें तो जनरल फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, fx² + bx + c। और यहाँ पे a b c क्या होता था, मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। a b c क्या होता था, वेयर a b c आर रियल नंबर। ये बात क्लियर हो रहा है आपको। तो हमने बेसिकली ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब बेसिकली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही लेकर के, ठीक है, अगर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पास fx क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है, ax² + bx + c। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल कर दूं, ध्यान देना बात को, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल कर दूं तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल अगर इनइक्वालिटी या इक्वालिटी लग गया तो अब वो इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि समथिंग लेफ्ट हैंड में हो जाता है, समथिंग राइट हैंड में हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्लियर बात। तो सिंपल सा बात ये है कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बस इक्वल टू 0 लगा दो तो ये क्या आ गया, जनरल फॉर्म आ गया। किसका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे a b c क्या है, वो रियल नंबर हैं, सेम जैसे यहाँ लिखा है, और a 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा ना तो ये टर्म्स गायब हो जाएगा, अब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन तो है पर लीनियर, अब क्वाड्रेटिक नहीं रहा, इसलिए a कभी 0 नहीं होना चाहिए। इतना बात समझ में आता है आपको। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ एग्जांपल दीजिए, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है सपोज x² - 6x + 4। देखो अब ये पॉलिनोमियल है, जैसे मैं 0 लगा दूंगा, जैसे इक्वलिटी लगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ये हो गया। सेकंड अगर एग्जांपल देना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² - का 2√3x + 5 = 0। ठीक है, अब एक बात और है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल ही होता है बट इक्वलिटी नहीं लगा होता। तो अगर कोई भी अगर पॉलिनोमियल देख रहा है आपको, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल भी होगा अगर हम इक्वलिटी को हटा दें। क्लियर हो रहा है बात। तो ये कुछ एग्जांपल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब बात आती है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या होते हैं। जैसे हम वहाँ पे क्या पढ़ते थे, पॉलिनोमियल में क्या पढ़ते थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था, देखिए हमको समझना है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। जैसे हम पॉलिनोमियल भी देखते थे कि चलो fx = क्या था, कोई पॉलिनोमियल होता था सपोज 3x + 5, ये कोई सिंपल पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हम पढ़े थे कि x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन 0 हो जाए,
ठीक है। सपोज इसको हम अगर थोड़ा सा सुधार दें, अगर यहाँ पे -6 लिख दें, 3x - 6, तो हम बोलते थे x की वो वैल्यू, सपोज हम x के जगह 2 रख दिए, ठीक। जब इसमें 2 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखो 3 × 2 - 6, बोले तो 6 - 6 कितना आ गया, 0। हम बोलते थे x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, वही क्या होता था, जीरोज। यहाँ पे जीरोज कितना आ गया, जीरोज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। 2 क्यों आया, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में 2 को रखने पर ही ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हुआ है ना। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल रखने पर वो 0 के इक्वल आ जाए, तो वही क्या, जिसको रखने पर 0 हुआ है तो वही क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल। 2 के रखने पर वैल्यू 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का, तो हमारा जीरोज क्या है, 2। सेम कहानी, ऐसे ही सेम कहानी रूट्स क्या होता है बेसिकली। और हम जीरोज फाइंड कैसे करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से। सपोज हमारे पास कोई मान लीजिए 3x - 6 ही है, अगर इसको हमको 0 फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर निकालते थे, 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाता था, x - 2 = 0 के इक्वल करते थे। तो x - 2 = 0, ये 3 गया 0 हो गया, तो x = 2, ऐसे हम जीरोज निकालते थे ना। तो सेम कहानी, अगर क्वाड्रेटिक होता था तो हम अल्फ़ा निकालते थे और बीटा, ठीक है, एक अल्फ़ा निकालते थे और एक बीटा निकालते थे। इसको मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी, जो बेसिकली जीरोज यहाँ पे होते थे वही यहाँ पे क्या बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था x² - 6x + 4, ये अभी पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अभी अगर इसको हम 0 के इक्वल कर दें तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर इसका हमको अगर हमको इसका रूट्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, सिंपल सा। तो हम इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है, x² - 5x + 4। अब इसको हमको फैक्टराइज करना, तो हम क्या करते थे, a और c का मल्टीप्लाई करते थे तो आता था 4 को जो हमने फैक्टराइज किया था 2 से हुआ 2, फिर 2 से करोगे तो 1 आ जाएगा। हमने पेयरिंग बनाते थे, तो देखो इसका पेयरिंग करोगे तो 4 और 1 बनेगा। कैसे बनता है ये हमने बता चुके हैं आपको, अभी तो फिलहाल हम रूट समझाना चाह रहे हैं, इसलिए अभी इसमें डीप में नहीं जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x² - का 4x - का x + 4 = 0। आप खुद से फैक्टर निकालेंगे तो ऐसे ही होगा। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x - 4 माइनस यहाँ 1 कॉमन लिया तो x - 4 हो गया = 0, ठीक है। यहाँ से एक आ गया x - 4, एक आ गया x - 1 = 0। एक ब्रैकेट वाला होता है, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो हम x - 4 = 0 ले लेंगे एक, दूसरा x - 1 = 0। तो यहाँ से x = 4 आ जाता है और x = 1। इसी को हम अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा = 4, बीटा = 1। इसको हमने डीप में बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दबाजी में इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिकली जीरोज निकालना आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा पॉलिनोमियल में निकलता था, अगर जीरोज ना होता तो ये पॉलिनोमियल का हम ऐसे जीरोज निकालते थे, तो ये अल्फ़ा बीटा क्या होता था, जीरोज। तो अब इसी जीरोज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स बोल दिया जाता है, बस सिंपल सी बात है। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज होता था या किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता था, ठीक है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है, रूट्स हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो जीरोज = रूट्स ऐसे बोल सकते हो कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होता था वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स होता है। तो हमने समझ लिया रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है बेसिकली। तो जीरोज को ही, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पर जो इक्वेशन है 0 = 0 हो जाए। और देखो रूट्स को हम अगर रखेंगे, इस जीरोज के यहाँ पुट करेंगे ना, तो ये 0 मिल जाएगा, 0 = 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, रूट्स होता है, सिंपल सी बात है। क्लियर है बात। तुमको यहाँ समझ में आया कि जो जीरोज होता था क्वाड्रेटिक या किसी भी पॉलिनोमियल जो जीरोज होता था उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज़ और है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका पावर 2 है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पावर 2 होता है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका पावर 2, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बस समझ में आ रहा है। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही जब हम 0 के इक्वल करते हैं तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब 0 के इक्वल करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछते होंगे। देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें पूछ रहा है कि इन सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से हैं, उससे आप बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सही है। हम पहले चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो सारे x क्या हैं, उसे पॉजिटिव पावर हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, हम पावर चेक करते हैं। तो यहाँ पावर 2 है। ठीक है, इसका पावर कितना है, 2 है। तो बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हम पहले क्या चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर हमें सॉल्व करना पड़े तो सॉल्व करके चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल हुआ तो उसके बाद फिर चेक करेंगे कि इक्वल टू 0 लगा है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा पॉलिनोमियल सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे पावर कितना है। अगर पावर 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड देखते हैं, लिखा है x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप ऐसे देख के नहीं बता देंगे सर 3/x लिखा है तो 3 इंटू 3/x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू ये x ऊपर आता है x इन्वर्स हो जाएगा। तो आप ऐसे नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि इधर इक्वल लगा है। हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम सॉल्व करके बताएंगे, ऐसे देख के नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है नहीं, ये तो इक्वेशन है ना। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके चेक करेंगे पावर। अगर पावर 2 आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसके नीचे ऐसे 1 ले सकता हूँ, एलसीएम लूँगा इसका तो आ जाएगा x, डिवाइड मारोगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3 इजकल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ले लिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर दूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका 1 से कर दिया, इसका इसमें करूँगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। जब इसको रीअरेंज करूँगा तो इन सब ये छोटे हैं पावर हैं, इन लोग को इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो इक्वल टू 0 बच जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, हमने बेसिकली इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो इधर कुछ नहीं बचा तो हमने इधर 0 लिख दिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, x प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, हम इसको सॉल्व किए तो इधर वाला सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, x हमने एलसीएम ले लिया, फिर हमने डिवाइड किया तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ही, हमने नीचे 1 ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका इसमें करूँगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब। अब हम इन दोनों को इस साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव है, इधर आके दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो हमने 0 लिख दिया, हम इस साइड 0 लिखें या इस साइड लिखें बात की है। तो अब देखेंगे, अब ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, पावर सबका पॉजिटिव तो पॉलिनोमियल तो है। अब इक्वेशन चेक करना हमको, तो इक्वेशन इक्वलिटी लगा तो इक्वेशन तो है, बट क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पावर चेक करेंगे। तो पावर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, ये क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। लिखेंगे नो, इट्स पावर इज 3, इट्स हाईएस्ट पावर लिख सकते हो, इट्स हाईएस्ट पावर इज 3, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक इक्वेशन है। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसे सिंपल बता सकते हैं आप। मतलब किसी भी कोई भी इक्वेशन दिया है आप उसको सॉल्व करके बताएंगे क्वाड्रेटिक, ऐसे देख के नहीं बताओगे कि सर ये तो पावर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद देखना है उसका फॉर्म। ठीक, अगर पावर में मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो नहीं है। जैसे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट में x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम चेक करेंगे, इसका सीक्वेंस चेक किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहले चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। देखो इक्वल टू के इधर को भी छोड़ देंगे, पहले इधर चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर सपोज ये ऐसा फ्रैक्शन होता तो मैं इसको सॉल्व करता, क्योंकि इसको हम पॉलिनोमियल ऐसे देख के बताएंगे, कहेंगे पॉलिनोमियल तो नहीं है, बट इसके इक्वल कुछ लिखा है ना, तो पहले हमको कुल मिला के सॉल्व करना है इसको। पर यहाँ तो कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं, तो हम चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि तो एक्स स्क्वायर तो हमने लिख दिया प्लस 2, इस एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स पावर 1/2 लिख देंगे, हाफ हो जाएगा ना, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, -3 इक्वल टू 0। तो ये तो पॉलिनोमियल तो है ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो हम उसको 0 के इक्वल करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बस समझे।
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, कब? जब इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। पर यहाँ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इक्वेशन कैसे होगा? ये इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वालिटी लगा है, ये इक्वेशन तो है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉलो नहीं कर रहा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? कोई रीजन पूछेगा तो बोल देंगे कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि पावर में क्या है? फ्रैक्शन है। पावर में अगर होल नंबर होता तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता। तो एलएचएस वाला साइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इक्वल टू लगाने से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने डेफिनेशन में ही बताया था, ठीक है, कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के इक्वल कर दें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं तो जीरो के इक्वल करने से इक्वेशन तो बन जाता है, बस उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल सी बात है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? देखो, ये बहुत बड़ा सा नंबर लिखा है, इसको लिख लेते हैं। 16x² माइनस 3 इजिकल टू 2x प्लस 5 और 5x माइनस 3। ये क्वेश्चन लिखा था, हमने लिख लिया इसको। अब हम देख के नहीं बता सकते कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि इधर का तो हमें दिख रहा है कि ये चलो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 है, बट इधर से कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्व करते हैं। 16x² माइनस 3 लिख दिया, इधर को सॉल्व किया तो कोई क्या हो जाएगा? 2x का मल्टीप्लाई बचपन में करते थे हम क्लास 3, 4, 5 में, वही काम करेंगे। दोनों में करेंगे, 2x का दोनों में करेंगे, तो 2x का 5x में करेंगे तो 10x² हो जाएगा, माइनस लगा दिया, फिर 2x का 3 में करूँगा तो 6x हो जाएगा। सेम कहानी अब इसमें आते हैं, फिर इसका भी दोनों में करेंगे, 5 का 5x में करेंगे तो प्लस का 25x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, 5 3 जा 15। क्लियर हो रहा है बात? अब हम क्या करते हैं, एक्स एक साइड लाते हैं, मतलब सारे इधर वाले को जो RHS साइड में है मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेते आता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं या बाकी एक एक करके भी ला सकते हैं। तो मैं हमको चूंकि इक्वेशन बना, इक्वेशन मतलब क्या, हमको उधर जीरो दिखाना है राइट हैंड साइड में, तो हम सबको इन पूरे नंबर को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 16x² माइनस 3 है, इधर तो था ही, 10x² पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 10x²। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने 10x² को इधर लाया तो माइनस 10x² हो गया, माइनस 6x को इधर लाऊंगा तो प्लस 6x हो जाएगा, 25x को लाऊंगा तो माइनस 25x हो जाएगा, माइनस 50 को लाऊंगा तो प्लस 15 हो जाएगा। इसका तो इधर कुछ बचेगा नहीं, तो इधर जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखते हैं जो एक जैसा टर्म्स है उसको या तो ऐड कर लो या तो सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसा दिख रहा होगा। 16x² यहाँ पे है, यहाँ माइनस 10x² है, तो कितना हो जाएगा 6x², ठीक है। अब x को देख लो, नंबर लास्ट में देखते हैं, x² हो गया। अब x को देखो, 6x यहाँ पे है, माइनस का 25x यहाँ पे है, तो माइनस का 19x बचेगा। 6 पॉजिटिव है, 25 बड़ा है, तो भाई माइनस का 19x हो जाएगा। ऐसे अब नंबर पे आते हैं तो माइनस 3 है और प्लस 15 है, तो प्लस का 12, 15 में से 3 गया तो 12 इक्वल टू 0। तो अब ये देखो फाइनली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी RHS मत देखो, अब ये फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ चुका है ना। अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल है तो यस, और इक्वल टू 0 लगा है तो यस, इट इज़ अ इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ऐसे ही चेक करना है। जो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो दिया है हम चेक कर लेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 लगा तो इक्वेशन है। कोई क्वेश्चन ऐसे दिखता है तो हम LHS देख के नहीं बताएंगे, अगर इक्वल टू 0 लगा तो देख के बता सकते हैं, बट इक्वल टू 0 नहीं लगा तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आएगा हमारे पास इक्वेशन, इसको देख करके बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो पावर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से हम पहचानेंगे इसको। हमने इसको चेक किया तो ये तो पॉलिनोमियल था ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया क्योंकि इधर का तो पॉलिनोमियल है, बट इधर का क्या, इधर 0 तो लगा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। वैसे देखो 5 क्वेश्चन में क्या है, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे क्योंकि कुछ इधर नंबर लिखा है, कुछ नंबर इधर लिखा है। इसको हम सॉल्व करके जब देखेंगे तब फाइनली बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन को।
देखिए ये 5th क्वेश्चन में लिख लिया इसको। अब सॉल्व करते हैं, सेम कहानी, 2 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका इसमें करूँगा, फिर इसका इसमें करूँगा, फिर इसका इसमें करते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं, 2x का 3x में करूँगा तो 6x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2x का 2 में करूँगा तो 4x हो जाएगा। ऐसे ही अब प्लस देखो 1 का 3x में करूँगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, और 1 का 2 में करूँगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब इधर चलता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लो, फिर 6 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। x का x में करेंगे तो हो जाएगा x², ठीक, और माइनस x का 2 में करूँगा तो 2x हो जाएगा, फिर -1 का x में करूँगा तो -x हो जाएगा, माइनस हो गया, प्लस 1 का 2 में करूँगा तो 2 हो गया। बाकी जो 6 बचा है ऐसे 6 मल्टीप्लाई से लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब बाद में यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 6 का x में करूँगा तो 6x² हो जाएगा, माइनस का 12x, अच्छा देखो 2x और x ये हो जाएगा -3x, ये क्या हो जाएगा -3x, -3x में 6 करूँगा तो -18x हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना। देखो 2x से माइनस का है, -x हो जाएगा -3x, -3x में अगर 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -18x हो जाएगा, 6 3 जा 18, और प्लस का 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा। इधर जो कहानी होती रहेगा ही x 6x² प्लस का 4x और 3x 7x लिख सकते हैं, प्लस का 2। क्लियर बात। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इन सब को क्या करेंगे हम, इस लेफ्ट हैंड साइड में लेते आएंगे। तो देखो 6x² प्लस का 7x प्लस 2 था ही, मैं इन सबको इधर लाऊंगा क्योंकि हमको एक साइड में 0 बनाना है, तो -6x² हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 18x, ये पॉजिटिव इधर आके निगेटिव हो जाएगा 12 = 0 इधर। अब देखो अब जो एक जैसा टर्म उसको साथ में लो, देखो 6x² प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 7x देखो यहाँ पे है प्लस का 18x प्लस का ऐड कर देंगे तो 25x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 प्लस का है, माइनस का 12 है तो माइनस का 10 हो जाएगा, इसका 2 0। अब देखो ये फाइनल इक्वेशन बन चुका है। अब चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो है ही क्योंकि पावर 1 है। अब क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये कैसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, इट इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ पा रहे हो कैसे हमने सॉल्व किया। तो बहुत ही आसानी से अगर हम इस पूरे आज के लेक्चर को या इस पूरे जितना हमने वीडियो बनाया इसको अगर फाइनलाइज करें या फिर इसका मोटो बताया कि हमने क्या सीखा आज कंक्लूड करें, तो सिंपल से हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही जब हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ये जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वेयर a b c क्या है, वो कोई रियल नंबर है और a 0 नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद हमने रूट्स जाना था। रूट्स क्या होता है, बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब यहाँ 0 नहीं लगा होता था, जब हम क्लास चैप्टर 2 में पढ़े थे जब ये 0 नहीं था, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा 0 जाता था, अल्फ़ा बीटा जो 0 जाता था, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 0 लगा है इधर तो वो रूट्स बोल देते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूट्स। मतलब जीरोज और रूट्स एक ही बात होता है। तो हमने यहाँ से रूट्स जान लिया। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। ऐसे कोई अगर क्वेश्चन दिए रहेंगे तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन कोई दिया रहेगा तो हम चेक करेंगे, अगर डायरेक्ट 0 लिखा है RHS में तो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा। अगर राइट हैंड साइड में कुछ है 0 नहीं है तो उसको सॉल्व करके बताएंगे। देखो इसको सॉल्व करके बताए, इसको सॉल्व करके। ये थर्ड क्वेश्चन देखो क्या था, थर्ड क्वेश्चन में 0 था तो हम इधर चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल था ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्या है, रूट में है। इसका मतलब x क्या है, x रूट का मतलब क्या, x पावर हाफ लगा है, फ्रैक्शन पावर है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका पावर वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पर यहाँ फ्रैक्शन है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। क्लियर हो गया बात। तो बस इतना ही था आज के इस टॉपिक में। ये फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम जब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वहाँ हम जानेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सीखेंगे वहाँ पे हम, देखो बेसिकली सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। पार्ट सेकंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो अभी हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताएंगे, उसका इंट्रोडक्शन सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में से देखेंगे कि सोल्यूशन कैसे करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है,
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।